नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 अब अपने दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण यह है कि पश्चिम की सभी सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा और जो जीतेगा वही लखनऊ में शासन करेगा। इसलिए पहले चरण के मतदान पर ही बाकी के 6 चरण का रुझान तय होगा। इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अपना सारा दमखम पहले चरण के मतदान पर लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो इस पहले बैरियर को पार कर जाएं। लेकिन इसी चरण में सत्ता पार्टी को कुछ सूझ नहीं रहा है। इसी बीजेपी के लिए कुछ राहत की खबर आई है। जी हां, अपने ही विधानसभा में कई बार विरोध और हाय हाय के नारों से स्वागत किए जाने से डरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए राहत की खबर है। खबरों की माने तो अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए गठबंधन टूटने की बात कही, लेकिन टूटने से इनकार कर दिया। पंकज की माने तो पार्टी से अखिलेश यादव से बातचीत सही तरीके से नहीं हो पाई है। पार्टी ने अपनी ओर से घोषित सभी 7 सीटों के उम्मीदवारों को अब समाजवादी पार्टी को सुपुर्द कर दिया है और अब समाजवादी पार्टी को फैसला लेना है कि सिराथू से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी या नहीं। बस इसी बात से पार्टी में गठबंधन को लेकर नाराजगी की बात सामने आई है और इसी से कहा जा रहा है कि सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता साफ है। खबरों की माने तो जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद जैसी सीटों को लेकर विवाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि इन सीटों पर अपना दल कमेरावादी ने उम्मीदवार तय कर लिए थे, लेकिन अब सपा की ओर से इन पर फैसले लिए जाने से पार्टी नाराज है और इसी वजह से जानकार कह रहे हैं कि सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का कोई मुकाबला नहीं है और समाजवादी पार्टी मैदान छोड़कर भाग चुकी है। लेकिन ये कल्पना है, समाजवादी पार्टी यहां पर एक दमदार कैंडिडेट देने की तैयारी में है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य एक तरफा लीड कर रहे हैं और पर्चा दाखिल कर प्रचार शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि गठबंधन पार्टियों से समाजवादी पार्टी का समझौता होता है या ऐसे ही लीड मिल जाती है केशव प्रसाद मौर्य को।